Pakistan. This is Malia Hashmi. You're watching my YouTube channel. इमरान खान चाहे लाख कोशिश कर लें, पिछले 25 साल से कोशिश करते आए हैं, आइंदा 25 साल भी जितनी कोशिश कर सकते हैं कर लें, और उससे अगले 25 साल भी अगर अल्लाह उनको इतनी जिंदगी, हिम्मत, तौफीक और रिजॉल्व दें कि वो जितनी नेक नियति से हो सकता है कोशिश कर लें, इस मुल्क के निज़ाम का वो तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक ये 3 कैंसर पाकिस्तान से खत्म ना हो। कैंसर नंबर 1, जहालत, इग्नोरेंस, तालीम और शऊर की ऐसी कमी कि जिसकी वजह से कभी भी हमारी कौम किसी भी अक्लमंदी की बात पर सेम पेज पर नहीं आ पाती। और ये जो इमरान खान ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान अपनी पहली तकरीर में स्टंटेड ग्रोथ का जिक्र किया था, वो कोई मजाक नहीं किया था, वो कोई अजराए तफन्नुन कोई शॉट नहीं लगाई थी कि अपने ओपोनेंट्स के जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको बात करें कि हाँ जी आपके सपोर्टर्स का तो दिमाग ही पूरा ग्रो नहीं किया। ये एक संजीदगी से गौर किए जाने के काबिल ये मसला है कि बहुत से लोग मैल नरिश्ड हैं, न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, लिहाजा जब खुद पूरी ग्रोथ को नहीं पहुंचते तो दिमाग भी नहीं ग्रो करते। फिर एक ऐसे लोग हैं कि जो दिमागी तौर पर तो जिनकी ग्रोथ पूरी है लेकिन फूड फॉर थॉट कभी नहीं मिली उनको, यानी उनको कभी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज अपनी डेवलप करने का मौका नहीं मिला। ऑल हेल आर रॉटन एजुकेशन सिस्टम। सो दूसरा जो कैंसर है वो है फेक न्यूज सैगा। ये जो फेक न्यूज आए दिन पेडल की जाती हैं, जो आज प्रिसाइजली हमारा टॉपिक भी है कि 3 ऐसी फेक न्यूज पिछले दिनों में चलाई गई जो कि एक तो खैर तज्जिए की अखबार में लपेट कर वो खबर के तौर पर जरा थोड़ी कुछ सहाफियों ने दाएं बाएं इस बात को पेडल करने की कोशिश की कि इस्लामाबाद में सर्कुलेट हो सके ताकि पूरे मुल्क में ये बात हो, और इवेंचुअली पूरे मुल्क में ये बात होनी शुरू भी होगी। मैं भी आपको बताती हूँ वो क्या है। और इसके अलावा 2 ऐसी फेक न्यूज कि जिनका भांडा फूट गया, और बड़े अफसोस की बात है, एक तो सियासी हवाले से फेक न्यूज थी और दूसरी किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में बड़ी गलत बात की गई, और एक ऐसी रिलीजियस स्कॉलर की जिंदगी के हवाले से कि जो शर्म आनी चाहिए, कभी भी बगैर कॉन्फर्मेशन के इस तरह की बात नहीं फैलानी चाहिए। और तीसरा कैंसर है जी और ये सबसे बड़ा कैंसर है बाय द वे, कि जो आप बड़े से बड़े मुजरिम को भी पकड़ते हैं तो इससे पहले कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके और वो असल अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजर सके, अदालतों से स्टे ऑर्डर ले आते हैं और उस स्टे के पीछे ये छुप जाते हैं, और उसके बाद बबांगे दोहल अच्छी तरह से खुलकर फिर मजीद शह पाकर वो बदमाशी के साथ करप्शन करते हैं। सो ये 3 ऐसे कैंसर्स हैं कि जब तक इमरान खान इनका सद्देबाब नहीं करते तब तक वो इस निज़ाम को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकेंगे। और जाहिर है कि स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने वाले सिर्फ कोई शुगर मिल्स मालिकान या ये सिर्फ आटा शाटा चोरी करने वाले लोग नहीं हैं या जखीरा अंदोजी करने वाले, इसमें तमाम किस्म के माफिया, इसमें दे ऑल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब जो 3 फेक न्यूज हैं जिस हवाले से मैं बात करना चाहूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे पॉन्डर करना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, और आइंदा फिर जब लोग टीवी पर कोई खबर सुनेंगे तो क्या वो ट्रस्ट कर पाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जो कि अगेन तमाम जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया आउटलेट्स के लिए फूड फॉर थॉट है। फवाद चौधरी ने कहा कि 1, 2, 5 या 10 रुपए नहीं, पूरे 43 रुपए चीनी की कीमत में कमी आई है, लेकिन आफरीन है कि जब वो बढ़ती है कीमत तो सब मीडिया आउटलेट शोर मचाते हैं, सब शोर मचाते हैं चीनी की कीमत बढ़ गई, लेकिन जब कम हुई है तो अब कोई इस पे बात नहीं कर रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि अब तक 46 अरब रुपए तक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुर्माना आयद कर चुका है शुगर मिल्स मालिकान को, जो उन्होंने मुख्तलिफ बेजाब्तगियां और बेकायदगियों में वो इन्वॉल्व पाए गए, लेकिन आफरीन है कि अदालतों ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया और उस स्टे के पीछे अब वो छुपे हुए हैं। ये आगे मेरे अल्फाज ब्रैकेट में कि वो छुपे हुए हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि अदालतें उम्मीद है कि इस पर कोई पेशरफ्त करेंगी इन स्टे ऑर्डर्स के हवाले से। अच्छा जी, सो अब 3 वो कौन सी फेक न्यूज हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो फेक न्यूज नंबर 1, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक बड़ी गलत खबर फैलाई गई। पिछले 24 घंटे से खबर चल रही है कि मौलाना साहब का बहुत शदीद एक्सीडेंट हो गया है, वो बड़ी क्रिटिकल हालत में, किसी ने तो कुछ की कुछ खबर चला दी, और अल्लाह माफ करे कि गलत खबर पे उसको देखना नहीं कि कंफर्म कर लें, उस पर तब्ज़िए और तबसरे शुरू हो जाएंगे। सो मौलाना साहब की फैमिली की तरफ से कॉन्फर्मेशन आ गई, उनके ट्विटर हैंडल पर भी कॉन्फर्मेशन आ गई है कि माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हैं, कोई एक्सीडेंट
वगैरह, ये सारी जो बात फैलाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, वो माशाल्लाह ठीक ठाक सेहत में है। सो ये जो कहा गया कि उस एक्सीडेंट से मौलाना साहब को पता नहीं क्या हो गया है, इस तरह की बातें जब तक कॉन्फर्मेशन ना हो तो करने से परहेज करनी चाहिए। फेक न्यूज नंबर 2, सुई सदर्न गैस के हवाले से गलत खबर फैलाई गई कि जी सुई सदर्न गैस ने कराची में ऐलान कर दिया है कि अब घरेलू सार्फिन को घरों में गैस 3 औकात में मिलेगी, सुबह 5, साढ़े 5 से लेकर 8 बजे तक, उसके बाद दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और उसके बाद शाम में 5, साढ़े 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को, और पूरी रात गैस नहीं आएगी। ये एक खबर फैलाई गई, चलाई गई, बाकायदा कितने न्यूज चैनल्स पर वो चलती रही स्ट्रिप, और उसके बाद सुई सदर्न गैस की तरफ से इसकी तरदीद आ गई कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कहाँ कहा है हमने कोई प्रेस रिलीज जारी की हो, हमने कोई बात की हो, ये तो हमारी डोमेन में ही नहीं आता कि हम ये बात करें। ये तो एनर्जी मिनिस्ट्री जो वजारत तवानाई है वो ये बात करेगी तो करेगी, अगर ऐसा कोई फैसला किया गया। ना ऐसा कोई फैसला किया गया है, ना हमने कोई ऐसा ऐलान किया गया, ये क्यों बातें की जा रही हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि किसी भी इदारे के हवाले से कोई भी बात बेशर्मी से फैला दी जाती है, क्योंकि पता है कि कोई सवाल नहीं करेगा, और अगर सवाल करने की जुजारत की जाएगी तो अदालत से स्टे ऑर्डर तो मिल ही जाएगा। और तीसरा एक गलत तज्जिया जिसको खबर बना के पेश किया जाता रहा कि ओहो अपोजिशन तो सोच रही है कि अब वो तहरीक अदम एतमाद लाएगी। पहले वो इमरान खान के खिलाफ खास तौर पे लाने की जो कोशिश है उसमें चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पहले लाई जाएगी, फिर जो है स्पीकर कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, उनके खिलाफ लाई जाएगी, और फिर इमरान खान के खिलाफ। तो ये मेरे ऑपोजिशन में मौजूद जराए ने बताया है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पागल हैं कि हम ले आए। हमें पता है कि जितने मुश्किल हालात में इस वक्त इमरान खान की हुकूमत फंसी हुई है, हम होते तो शायद इससे भी ज्यादा बुरे हालात में फंसे होते, क्योंकि इमरान खान तो खुद करप्शन नहीं कर रहा। पता तो नहीं भी है कि ऊपर जो टॉप लीडरशिप है वो किस किस्म की करप्शन में मुलविस रही है हमेशा। तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान जैसे ईमानदार बंदे को इतने मसाइल दरपेश हैं इस वक्त पॉलिटिकल रेटरिक के लिए, तो हम कहते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए बाहर निकल के कि हाँ हम इमरान खान की हुकूमत को गिरा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त तो ऑपोजिशन के फायदे में कि जितनी देर इमरान खान की हुकूमत रहे और ये टर्म पूरी करे इन मुश्किल हालात में, ताकि हम कल को जाके कहें कि देखें जी वो जो 35-40 साल का रोना रोते थे तो हम तो इतनी महंगाई नहीं की, देखें इन्होंने ये कर दिया। असल बात तो ये कि इन्हीं की गई 35-40 साल जो क्या मैं अब उससे कहूं कि जो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब इससे ज्यादा मुझे कोई मौजू अल्फाज नहीं मिल रहे कि जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उसका खमियाजा, उसका फॉल आउट हमें आज भुगतने को मिल रहा है। वरना ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान के नून लीग के दौर में, पिछले दौर में, उसमें इलेक्शन से पहले ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबल हस्ती को मिले थे, जो पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स में ये किसी साहब को मिले थे जिनको जनाब ने फरमाया था कि दुआ कीजिए, हम तो दुआ करते हैं कि नून लीग दोबारा इक़्तिदार में ना आए, क्योंकि इस बार अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम कोई हमें बचा नहीं सकेगा, क्योंकि अब के मुल्क दिवालिया हुआ के हुआ। अब पाकिस्तान का बहुत बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि हम जिस बुरी हालत में छोड़ के जा रहे हैं ये बचना मुश्किल है। ये सारी सूरत हाल पता होते हुए भी वो जानबूझ के इस तरह के नारे जरूर लगा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की असल में अंदर से दोबारा से खिटपिट शुरू हो गई है, क्योंकि अपेरेंटली तो नून लीग अब कह रही है, या फजल रहमान भी जो कहते हैं कि जी हम तहरीक अदम एतमाद पे गौर करेंगे, लेकिन नून लीग के अंदर के जराए ने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ पहले भी जब हमने लाने की कोशिश की थी तो वो मतलब बात ही अभी हम कर रहे थे तो वो खुद ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली जो बात थी उस पे वो आ गए थे कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा, देखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस पे जाती है बात या कॉन्फिडेंस पे जाती है। तो इमरान खान माशाल्लाह से उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कैसे जबरदस्त तरीके से पहले से भी ज्यादा वोट लेकर, गालिबन 176 वोट लेकर 2018 में मुंतखब हुए थे एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और जब इनकी 2021 में जो अप्रैल में मार्च में इन्होंने जो लिया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला जो मामला हुआ था, तो उसमें जहां तक मेरी यादाश्त साथ देती है 181 वोट्स इन्होंने लिए थे। पहले से भी ज्यादा वोट्स ले गए थे। ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत खबरें चलाई जा रही हैं, बिल्कुल फेक है कि हम तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाएंगे,
कोई नहीं ला सकते। बेशक फजलुर रहमान और नवाज शरीफ इनकी बातचीत हुई है फ़ोन पे, उन्होंने कहा है कि 3 बड़ी शख्सियात के खिलाफ हमें लानी चाहिए, लेकिन अंदर से हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ और उनका ग्रुप बिल्कुल इस पे रजामंद नहीं है और उनको लगता है कि ये बिल्कुल गलत आइडिया है, इसमें हम मजीद जलील हो जाएंगे। अभी तो फिर भी महंगाई वाली बात करके हम थोड़ी सी अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं कि हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इमरान खान तहरीक अदम एतमाद अगर हम लाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं दोबारा से, या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ही अगर हम लाने की कोशिश करते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ लाने की कोशिश करते हैं और अगर इमरान खान इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो हम उस वक्त जो जलील होंगे फिर अगले 2 साल भी नहीं सर उठा सकेंगे और 2023 में इमरान खान को एक मॉरल विक्ट्री ऑलरेडी हासिल हो जाएगी। सो वो जो अगले 2023 के इलेक्शन की गेम है वो सारी हवा इमरान खान के हक में चल पड़ेगी और हम जो मर्जी कर लें, सड़कों पर निकलें, उल्टी कलाबाजियां लगाएं, छलांगे लगाएं, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए ऐसा हमें पंगा लेने की जरूरत नहीं है कि जो हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अंदर खाते पता है कि फिर इनको डिच किया जाएगा। जिस तरह पिछली दफा भी आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट का जो मामला था, तो उसमें जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ इन्होंने लाने की कोशिश की थी तो उसमें बुरी तरह से इनको शिकस्त हुई थी, जिस पे पीपल्स पार्टी के कुछ लोग और नून लीग के कुछ लोग बड़े नालां थे कि बहुत ज्यादती हुई है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन अंदर से सबको पता था कि क्या हुआ है। सो ये सारी खबरें बकवास हैं, झूठ है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और ये भी बहुत हद तक कम से कम मेरे नून लीग के सोर्सेज ने इस तज्जिए को गलत करार दे दिया है जो मीडिया पे बात हो रही थी और हमने भी अपने टॉक शो में बात की कि कहा जा रहा है कि सेनेट, क्योंकि नून लीग के पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा ये बात कर रहे थे, फजलुर रहमान साहब इस हवाले से बात कर रहे थे कि बहरे अरब में इनको फेंकना है वगैरह वगैरह और हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, तो उस हवाले से भी नून लीग PMLN डजंट लुक कॉन्फिडेंट इनफ। उनको लगता है कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी बात बराए बात कर रही है। सो इनके तज्जिए भी गलत, इनकी फेक न्यूज़ भी एक्सपोज्ड। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।